गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। और उससे भी आज महाशिवरात्रि का दिन, तो आरवी के सभी निवासियों को मैं महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। और हार्दिक शुभकामनाओं को देने के साथ मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि भगवान शिव जो हम सबके भारतवर्ष के आप किसी क्षेत्र में चले जाएं, चाहे वो उत्तर हो, पूरब हो, दक्षिण हो या पश्चिम हो, भगवान शिव हर जगह एक समान रूप से प्यार किए जाते हैं, एक समान रूप से पूजे जाते हैं। लेकिन जब हम पूजते हैं तो उनके पूजने के क्रम में हम भूल जाते हैं कि भगवान शिव ने पहली बार हमें तंत्र साधना करना सिखाया था। वो जो तंत्र की साधना जो भारत के आध्यात्मिकता की आधार भूमि थी, समय के अंतराल में वो कहीं खो सा गया है। महाशिवरात्रि के इस अवसर पे मैं आप सभी लोगों को उस तांत्रिक साधना के पथ पे फिर से चलने का आह्वान लेकर आपके बीच में तकरीबन 2000 किलोमीटर दूर बनारस वाराणसी से आया हूँ, यह याद दिलाने के लिए कि भगवान शिव को हम सभी बहुत प्यार तो करते हैं, उनको बहुत दिल से प्यार करते हैं, लेकिन क्या हम उनके बताए हुए तंत्र साधना के रास्ते पे चल रहे हैं? अगर नहीं चल रहे हैं तो आज उसी आह्वान को मैं लेके आया हूं कि अगर आप उस तंत्र साधना के पथ पे चलते हैं, चलना चाहते हैं, आप अपने जीवन को आनंदमय, आनंददायक बनाना चाहते हैं, आप समाज के कल्याण के लिए जीना चाहते हैं, समाज के लिए कुछ अच्छा करना चाहते हैं, तो फिर आपको उस तंत्र साधना के पथ पर चलना पड़ेगा। शास्त्रों में भी कहा गया है कि मनुष्य का जीवन 84 लाख योनियों के बाद मिलता है। तो आप एक बारी जरूर आत्मचिंतन कीजिएगा कि 84 लाख योनियों में भटकने के बाद, या अगर हम इस्लाम धर्म या क्रिश्चियनिटी की बात करें तो वो मानते हैं कि हम सिर्फ एक बार पैदा होते हैं, हमारा कोई पुनर्जन्म नहीं होता है, हम दोबारा कभी पैदा नहीं होते हैं। क्रिश्चियनिटी और इस्लाम में मानते हैं कि हम जब मर जाते हैं हम अपनी कब्रों में पड़े रहते हैं और फिर एक कयामत का दिन आएगा, फिर हमारा हिसाब किताब होगा, उसी के अनुसार हमको जन्नत और जहन्नुम मिलेगा। तो या हम एक बार पैदा हो तब, या फिर हम 84 लाख योनियों के बाद मनुष्य का जीवन पाए तब, ये मानव जीवन का मिलना बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप सोचिएगा कि इस बहुमूल्य मानव जीवन को क्या सिर्फ मकान बनवाने में, गाड़ियां खरीदने में, लग्जरी के पीछे या इसी तरह की भौतिक चीजों के पीछे अपने जीवन को खत्म कर देना है? या ये जो मनुष्य का जीवन मिला है, ये जो बहुमूल्य जीवन मिला है जिसका एक लक्ष्य है, तो उस लक्ष्य को आपको पाने की कोशिश करनी है। और उस पाने का जो है, उस लक्ष्य को पाने का रास्ता बड़ा सिंपल है। शास्त्रों में कहा गया है, इदम तीर्थम भ्रमंती तामसा जना आत्म तीर्थम न जानंती कथम मोक्षम वरानने। आप इस तीर्थ गए, उस तीर्थ गए, हर तीर्थ गए, यहाँ घूमे, वहां घूमे, सब जगह घूमे, लेकिन अगर अपने को नहीं जाना, अगर आप अपने अंदर नहीं गए, आपने अपने अंदर साक्षात्कार नहीं किया, आपने ये नहीं खोजा या नहीं जान पाए कि आपके अंदर में क्या है, जिस परमात्मा को आप बाहर खोज रहे थे वो तो अंदर ही बैठा था। अगर आप ये नहीं जान पाए तो मैं ये तो नहीं कहूंगा कि आपका जीवन व्यर्थ हो गया, लेकिन आपके उस जीवन पे एक प्रश्नवाचक चिन्ह तो जरूर खड़ा हो जाता है कि हम आखिर आए ही क्यों। और जब हम जीवन के अंतिम क्षण में ये पश्चाताप करें कि हमने तो अपने परिवार के लिए जीवन लगा दिया, अपने बच्चों के लिए जीवन लगा दिया, भौतिकता में जीवन बिता दिया, तब हासिल क्या हुआ? ये परमात्मा तुम मुझे थोड़ा सा और समय दे देते या दे दो तो मैं तुम्हारी थोड़ी उपासना कर लेता, तुम्हारी थोड़ी आराधना कर लेता।
तो उस दर्द से किसी को गुजरना नहीं पड़े, उस कष्ट से किसी को गुजरना नहीं पड़े, तो आनंद मार्ग एक शब्द जो आप देख रहे हैं यहाँ बैनर्स पे लगा हुआ, आनंद मार्ग आपका आह्वान करता है कि आप आत्मचिंतन कीजिए। ये जीवन बहुत ही आनंददायक है, ये आपका जीवन बहुत सुखमय और आनंददायक हो सकता है, लेकिन उसके लिए आपको एक आनंददायक रास्ता चुनना होगा। वो रास्ता बताने के लिए आज हम खुद रास्ते पे निकले हैं और ये आह्वान कर रहे हैं कि हमारी बात सुनिए, हमारे साथ जुड़िए, आनंद मार्ग के पथ पर चलिए। ये जो आपका बहुमूल्य जीवन है इसको और बहुमूल्य बनाइए, न सिर्फ अपने लिए बल्कि समाज के लिए भी, कि समाज आपको कहे कि देखो मनुष्य हो तो देवीदास साठे जी जैसा हो, मनुष्य हो तो रामदास साठे जी जैसा हो, मनुष्य हो तो सत्कार जी जैसा हो, दशरथ कंठाले जी जैसा हो। तो ऐसा एक मनुष्य बनिए जो समाज के अंदर एक लैंडमार्क सेट कर सके। और रास्ता बहुत सरल है, बहुत सहज है। तंत्र साधना की बात सुनते ही हमारे मन में एक डर व्याप्त होता है, एक भय व्याप्त हो जाता है कि अरे तांत्रिक साधना करनी है, लेकिन वो इतना सरल है, इतना सहज है कि उस तांत्रिक साधना का नाम ही सहज योग है। और जो साधना का नाम ही सहज योग है, तो आप सोचिए कि वो कितना सहज होगा। वो इतना सहज है। और आनंद मार्ग के प्रणेता श्री श्री आनंद मूर्ति जी ने उसको इतना सहज कर दिया है कि क्या अमीर, क्या गरीब, क्या पढ़ा लिखा, क्या अनपढ़, क्या ज्यादा बुद्धि वाला, क्या कम बुद्धि वाला, जो भी चाहे बस उसके अंदर एक इच्छा शक्ति होनी चाहिए। उसके अंदर इच्छा शक्ति है तो वो इस आनंद के पथ पर चल सकता है, वह आनंद मार्ग के पथ पर चल सकता है। तो महाशिवरात्रि के दिन मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि अगर आप अपने जीवन को धन्य करना चाहते हैं, आनंदित करना चाहते हैं, तो आनंद मार्ग के पथ पर चलिए। आनंद आरवी के अंदर जो आनंद मार्ग के अनुयायी हैं उनसे संपर्क करें। अगर आप वेबसाइट पे देखना चाहते हो तो आनंद मार्ग से लिख दीजिएगा, तो आपको वेबसाइट पे बहुत सारी वेबसाइट हमारी मिल जाएंगी। आनंदमार्ग.net पे भी जाके आप देख सकते हैं। और ये जो छोटा सा कारवां आपको दिख रहा है, ये कारवां छोटा नहीं है। ऐसे छोटे छोटे कारवे दुनिया के 200 देशों में चल रहे हैं। और एक वो बड़ी पुरानी और बड़ी प्रसिद्ध शायरी है, 2 लाइनें कह के अपनी बात को समाप्त करता हूँ कि अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर, अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर, लोग आते गए कारवां बनता गया। ये कारवां बनेगा, इतना बड़ा बनेगा कि दुनिया देखेगी। और जब देखेगी तो जिन लोगों ने आज देखा है इस कारवां में शामिल नहीं हुए हैं, उस दिन वो अफसोस करेंगे कि काश उस दिन जब कारवां निकला था हम उसी समय जुड़ जाते। तो ये जो हमारा 10-20 साल बर्बाद हुआ, बेकार गया, वो बेकार तो नहीं जाता। तो आप अपने जीवन को बेकार मत होने दीजिए, आनंद के पथ पर चलिए। आनंद के पथ पर चलना ही मनुष्य के जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य है, सबसे बड़ा लक्ष्य है। आप सभी लोगों को एक बार फिर से महाशिवरात्रि की शुभकामनाएं देता हूँ, इस आह्वान के साथ कि आप लोग वर्धा की ऐसी धरती से आते हो जहाँ संत महात्माओं की भूमि रही है, तो संत महात्माओं की उस परंपरा को जीवित रखे, अध्यात्म के पथ पर चले। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को। बाबा की खूप खूप धन्यवाद। भारत मेडिकल स्टोर्स वाल्याकडून आमच्या सगळ्या साधक लोकांना पाण्याची व्यवस्था करून दिली, त्याबद्दल आम्ही आभारी आहोत। परमपिता बाबा की, परमपिता बाबा की, परमपिता बाबा की। आनंद मार्ग, आनंद मार्ग, आनंद मार्ग। बाबा नाम के बलम, 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 बाबा
केवलम बाबा नाम 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 बाबा नाम केवलम 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 परम पिता बाबा की परम पिता बाबा की तारक ब्रह्म श्री आनंद मूर्ति जी की तारक ब्रह्म श्री आनंद मूर्ति जी की जगत गुरु बाबा की भक्त प्यारे बाबा की आनंद 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 के तीन का आनंद के तीन का आनंद की मौलिकता आनंद की मौलिकता आनंद की एक पुकार आनंद की एक पुकार विश्व बंधुत्व विश्व बंधुत्व विश्व के नैतिकवादियों विश्व के नैतिकवादियों जात पात की करो विदाई जात पात की करो विदाई जात पात की करो विदाई मानव मानव एक है मानव मानव एक है परम पिता बाबा की जगत गुरु बाबा की भक्त प्यारे बाबा की श्री श्री आनंद मूर्ति जी की श्री श्री आनंद मूर्ति जी की परम पिता बाबा की बाबा नाम केवलम बाबा नाम केवलम बाबा नाम
बाबा नाम शिवा नाम, 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 बाबा की, तारक ब्रह्म श्री आनंद मूर्ति जी की, तारक ब्रह्म श्री आनंद मूर्ति जी की, परम पिता बाबा की, हम प्यारे बाबा की, जगत गुरु बाबा की, तारक ब्रह्म श्री आनंद मूर्ति जी की, तारक ब्रह्म श्री आनंद मूर्ति जी की, आनंद मार, आनंद मार, आनंद मार, आनंद मार के तीन काज, आनंद मार के तीन काज, आनंद मार की मौलिकता, आनंद मार की मौलिकता, आनंद मार की एक पुकार, आनंद मार की एक पुकार, मानव मानव एक, मानव मानव एक, विश्व बंधुत्व, विश्व बंधुत्व, विश्व के नैतिकवादियों, विश्व के नैतिकवादियों, विश्व के नैतिकवादियों, जात पात की करो विदाई, 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 परम पिता बाबा की, परम पिता बाबा की, जगत गुरु बाबा की, तारक ब्रह्म श्री आनंद मूर्ति जी की, बाबा नाम चले। बरवा के रहने वाले सभी लोगों को मेरा हार्दिक नमस्कार। आज आपके सामने आनंद मार्ग एक अपील लेकर आया है। अगर आप लोग अपने जीवन में किसी भी शारीरिक, मानसिक एवं आध्यात्मिक क्लेश से ग्रसित हैं, शारीरिक अगर आपको अपने शरीर को स्वस्थ बनाना है तो आनंद मार्ग आपको योग आसन की दीक्षा दे सकता है। अगर आप किसी मानसिक व्यसन से ग्रसित हैं, शराब पीते हैं और किसी तरीके से छुड़ा नहीं पा रहे, तो आनंद मार्ग आपको ऐसा रास्ता दिखा सकता है कि आप उससे निकल के आगे बढ़ सके।
इसी तरीके से मानव का जो जीवन का लक्ष्य है, आध्यात्मिक लक्ष्य, उस परम सत्ता को पाना, उस परम पुरुष को पाना जो कि हम सभी के अंदर विराजमान है, उसको जानना, अगर वो जानना चाहते हैं तो शायद आनंद मार्ग की दीक्षा प्राप्त करके आप वो भी जान सकते हैं। और ये जानने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आनंद मार्ग आश्रम को वर्धा के अंदर खोजना पड़ेगा। अभी अगले 3 दिनों तक हम आपके शहर में ही हैं, और जो कि गुरु नानक धर्मशाला है जनता नगर के अंदर, वहां पर हम लोग एक सेमिनार का आयोजन हम लोगों ने किया हुआ है। आप सब लोगों को हम आमंत्रित करते हैं कि उसमें आए, सीखें, समझें और अच्छा लगे तो अपने जीवन को और अच्छा बनाने के लिए इसको अपनाएं। आनंद मार्ग एक जीवन जीने की शैली है। हम आशा करते हैं आपके उज्जवल भविष्य की, और ये भविष्य और अच्छा हो सके, इसके लिए आप आनंद मार्ग से संपर्क करें। परमपिता बाबा की जय। बाबा नाम की वाला, बाबा नाम के वाला, 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 बाबा नाम के वाला, बाबा नाम की वाला, बाबा नाम की वाला, बाबा नाम के वाला, बाबा नाम के वाला, बाबा नाम की वाला, बाबा नाम की वाला, बाबा नाम के वाला, बाबा नाम के वाला, बाबा नाम के वाला, बाबा नाम की वाला, बाबा नाम के वाला, बाबा नाम की वाला, बाबा नाम के वाला, गुरु नानक में गुरु बाबा की, तारक ब्रह्म श्री राममूर्ति जी की, आनंद मार्ग, आनंद मार्ग, आनंद मार्ग, आनंद मार्ग,
आनंद मार्के तीन का आनंद मार्के तीन का आनंद मार्की मौलिकता आनंद मार्की मौलिकता आनंद मार्की एकता आनंद मार्की एकता मानव मानव एक है मानव मानव एक है विश्व बंधुत्व विश्व बंधुत्व विश्व बंधुत्व विश्व के नैतिकवादियों विश्व के नैतिकवादियों विश्व के नैतिकवादियों एक चूल्हा एक चौका एक चूल्हा एक चौका जात पात की करो बिदारी सुबह चलो करो बिदारी जात पात की करो बिदारी जात पात की करो बिदारी मानव मानव एक है मानव मानव एक है परम पिता बाबा की परम पिता बाबा की जगत गुरु बाबा की तारक ब्रह्म श्री आनंद जी की तारक ब्रह्म श्री आनंद जी की तारक ब्रह्म श्री आनंद जी की बाबा नाम की बाबा नाम की बाबा बाबा नाम के बाबा